नमस्कार, स्वागत है बुलेटिन में आप सभी का। खबरों के साथ मैं हूं प्रीति बिष्ट। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर प्रियंका गांधी और कांग्रेस लगातार विरोध के स्वर बुलंद कर रही है। प्रियंका उन लोगों के घर जा रही है जो यूपी में 20 दिसंबर को ही हिंसा में घायल हुए थे या फिर उनकी जान चली गई थी। तो बिजनौर गई थी प्रियंका, मेरठ गई थी, लखनऊ में किस तरह से गई थी वो हम सबने देखा। आज प्रियंका गांधी मुजफ्फरनगर और फिर मेरठ गई हैं। हिंसा पीड़ित परिवारों से मुलाकात की है। हिंसा पीड़ितों के घर जा रही प्रियंका पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर प्रियंका राजस्थान के कोटा क्यों नहीं जा रही, जहां 100 से ज्यादा मासूम बच्चों की जान चली गई है। तो इसमें ये सवाल यही उठ रहे हैं कि केवल राजनीति के तहत इस तरह इन लोगों को पीड़ित बताकर इनके घर का दौरा कांग्रेस कर रही है। देखिए, पहली जगह तो मौलाना साहब थे, उन्होंने मुझे बताया कि शांतिपूर्वक मदरसे के अंदर ही थे बच्चों के साथ। पुलिस अंदर आई, बेरहमी से मारा पीटा है, उनका हाथ टूटा हुआ है, टांगों में पट्टियां हैं, तमाम मतलब चोटें हैं पूरे शरीर पे, बहुत बुरी तरह मारा। और काफी बच्चों को लेके जेल में डाल दिया। उसमें से कुछ बच्चे रिहा हुए हैं, कुछ बच्चे अभी भी जेल में हैं। थोड़े माइनर्स भी थे, वो भी जेल में इन्होंने डाले। और दूसरी जगह जहाँ मैं गई नूर मोहम्मद के बहुत ही दर्दनाक। वो बेचारी 22 साल की लड़की है, 7 महीने प्रेग्नेंट है, उसका एक छोटा सा 1.5 साल की उसकी एक बच्ची है, एकदम अकेली पड़ी। कुछ हेल्प कांग्रेस की तरफ से की? हम कोशिश तो पूरी तरह से करेंगे, जहाँ जहाँ न्याय हुआ है आपको कुछ भी बोलने को तैयार नहीं, कई जगह गए, जहाँ जहाँ न्याय हुआ है वहाँ हम जरूर खड़े रहेंगे और हम जरूर। क्या लगता है आपको किसकी कमी रहेगी पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर इतने बड़े पैमाने पर हिंसा हुई है? आपने देखा होगा कि मैंने राज्यपाल महोदया को एक बहुत लंबी चिट्ठी भेजी है। उस चिट्ठी में सारी डिटेल है, इन केसों के भी डिटेल है। उसमें सारी डिटेल है कि पुलिस ने किस तरह से मारा है, पीटा है बेवजह। देखिए, वजह होती है किसी ने कुछ किया है तो पुलिस कार्रवाई ले, उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं। लेकिन जहाँ पुलिस खुद घुसकर मारपीट कर रही है, वो जो लड़की जिसकी शादी होने वाली थी, वो बेचारी, उसकी शादी होने वाली थी, शादी का जो भी सामान था वो भी तोड़ फोड़ कर दिया। प्रियंका जी, मुजफ्फरनगर भी आप गई थी और अब मेरठ में है, क्या लग रहा है? क्या परिवार वालों से मुलाकात की आप लोगों ने? किस तरह? अभी जिन परिवारों से मिली हूँ उनका FIR दर्ज नहीं किया गया है अभी तक, और उनको पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी नहीं मिली। तो बहुत दर्दनाक स्थिति है। कम से कम उनको न्याय चाहिए, बस। वो कह रहे हैं हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें न्याय दीजिए। और तमाम छोटी छोटी लड़कियां हैं, कोई नहीं है देखभाल करने के लिए। मुजफ्फरनगर में जो परिवार था, वो एक 22 साल की लड़की है, 7 मंथ्स प्रेग्नेंट है, उसका 1.5 साल का बच्चा है, कोई नहीं है। लेकिन बहुत दर्दनाक स्थिति है। लेकिन प्रियंका जी, जो दूसरी राजनीतिक पार्टियां वो कह रही है कि आप राजनीति कर रही हैं, किस तरह से उनके बयानों को लेती है मायावती? अलग अलग जहाँ जहाँ न्याय है, जहाँ दुख है, मैं जाऊंगी। अब उसे किस तरह से दुनिया इंटरप्रेट करे, किस तरह से बाकी राजनीतिक पार्टियां करे, वो उन पर है। तो मुजफ्फरनगर और मेरठ, ये 2 जगह प्रियंका गांधी गई थी और क्या उन्होंने कहा है वो सुना आपने। तो इससे पहले बिजनौर गई, मेरठ गई, आज दोबारा फिर मेरठ गई और लखनऊ गई थी, जो पैदल चलकर दौड़ लगाते हुए गई थी, वो भी हमने देखा था। और आज मुजफ्फरनगर और मेरठ गई हैं। तो प्रियंका गांधी आरोप लगा रही है कि यहाँ पूरी तरीके से तानाशाही चल रही है और जो लोग मारे गए उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक सरकार को सौंपी नहीं जा रही। लेकिन प्रियंका को लेकर सवाल ये उठ रहे हैं कि अगर वाकई में जिन लोगों की जान गई उनको लेकर इतना दर्द है तो राजस्थान में क्यों नहीं जा रही हैं, जहां के कोटा के अस्पताल में 100 से ज्यादा मासूमों की जान चली गई है। बहरहाल राजनीति चल रही है, SP BSP कांग्रेस, हर कोई इस पूरे मामले में जो यहाँ पर हिंसा के दौरान लोग प्रभावित हुए हैं उनके पक्ष में खुद को खड़ा होने की होड़ में लगा हुआ है। तो जाहिर सी बात है SP BSP को लगा भाई ये माइलेज तो कांग्रेस ले गई, तो वो पीछे कैसे रहते। CA का सबसे बड़ा विरोधी बनने की होड़ में BSP अध्यक्ष मायावती लगातार 20 दिसंबर के बाद से ट्वीट कर रही, जो कि वो करती हैं। तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस में CA का विरोध कर इसे संविधान विरोधी बता चुके हैं। उनकी ही पार्टी के वरिष्ठ नेता राम गोविंद चौधरी ने तो एक कदम और आगे बढ़कर ये तक कह दिया कि अगर 2022 में यानी कि विधानसभा चुनाव में अगर उनकी पार्टी की सरकार बनती है तो उपद्रव के आरोपियों पर से सारे मुकदमे वापस ले लिए जाएंगे। जो सरकार आएगी आपकी, तो क्या उनको संविधान रक्षक के
पद से नवाजेंगे या बिल्कुल नवाजा जाएगा। आवश्यकता पड़ी अगर केंद्र में हमारी सरकार बनी और प्रदेश में तो उनको पेंशन भी दिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने संविधान बचाने का काम किया है, लोकतंत्र को बचाने के लिए आंदोलन किया है। 5 करोड़ बांग्लादेशी जो घुसपैठी हैं उनको निकाला जाना चाहिए कि नहीं, सही है कि नहीं? कतई नहीं। जो हमारे शरण में आ गया वो हमारे शरण में है। हम शरण की रक्षा करने वाले लोग हैं और इसलिए तो हमारा विरोध हो रहा है ना। तो प्रियंका गांधी जिस तरह से लोगों के घर जाकर मिल रही हैं, तो उनके खिलाफ वाराणसी में कांग्रेस के कार्यालय पर प्रियंका पोस्टर लगाया गया है, जिसमें कोटा में बच्चों की मौत को लेकर सवाल पूछा गया है। तो पोस्टर लगाने वाले हिंदुवादी संगठन नेता अरुण चौबे को बताया जा रहा है वाराणसी स्थित इंग्लिशिया लाइन स्थित कार्यालय में ये पोस्टर लगा है और पोस्टर के जरिए सवाल पूछा गया है कि कोटा से दूरी आखिर क्या है मजबूरी, बनारस की जनता पूछे सवाल, बच्चों की जान पर चुप क्यों है प्रियंका। तो देखिए जरा, तो यहाँ कहा जा रहा है कि क्या सिर्फ जामिया इस्लामी के बच्चों के लिए ही यहाँ पर प्रियंका के दिल में दर्द है, क्यों नहीं वो कोटा के उन मासूमों के परिजनों से मिल रही है जिन्होंने प्रशासन की सरकार की लापरवाही के चलते अपनी जान गंवाई है। तो विपक्षी दल डटे हुए हैं, जुटे हुए हैं। तो बीजेपी भी साफ कर रही है कि केंद्र सरकार नागरिकता संशोधन कानून चाहे कुछ भी हो जाए उसे वापस लेने वाली नहीं है। कल जोधपुर में गृह मंत्री अमित शाह ने इसको लेकर क्या कुछ कहा था, सुनाते हैं आपको। राहुल बाबा, कानून पढ़ा है तो कहीं पर भी चर्चा करने के लिए आ जाओ, और नहीं पढ़ा है तो मैं इटाली में भी इसका अनुवाद कर आपको भेज देता हूं, इटाली की भी भाषा, उसको पढ़ लीजिए। मैं आज देश भर की जनता को कहना चाहता हूं कि जो नागरिकता संशोधन कानून है, सीएए है, इस सीएए के अंदर, ये एक्ट के अंदर आपकी नागरिकता को कोई लेन देन नहीं है। ये मेरे शरणार्थी भाई आए हैं, उनको नागरिकता देनी। और आपको बता दें कि सीए के समर्थन में ही सबसे बड़ा जनजागरण अभियान 5 जनवरी यानी कल से शुरू होने जा रहा है। एक ही दिन में 42 स्थान पर पार्टी के 42 बड़े नेता घर घर संपर्क अभियान लॉन्च करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली से अभियान की शुरुआत करेंगे, वहीं केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर भी दिल्ली में रहेंगे, कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा गाजियाबाद, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी नागपुर, केंद्रीय मंत्री वी सदानंद गौड़ा बंगलुरु, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण राजस्थान के जयपुर से इस अभियान को लॉन्च करेंगे। तो आपको बता दें कि लगातार अब बीजेपी जिस तरह से विपक्ष लोगों में इस तरह की बातें कर रहा है कि सीएए जो है वो देश विरोधी है, संविधान विरोधी है, तो अब कानून की सही जानकारी देने के लिए बीजेपी एक बड़ा अभियान चला रही, जन जागरण अभियान, जो कल से शुरू हो रहा है और बड़े नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है। कल 42 बड़े चेहरे भारतीय जनता पार्टी के 42 जगह से इस अभियान को शुरू करेंगे। न्यूज 18 की खबर के बाद पीएफआई यानी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने घबराकर आज दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि पीएफआई को सिमी से जोड़ना ठीक नहीं है। साथ ही पीएफआई को केवल देश के अंदर ही चंदा मिलता है। तो उनका कहना है कि जो बात हो रही है कि विदेशों से भी फंडिंग हो रही है, ये बात बिल्कुल गलत है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के खिलाफ बैन करने का ऐसा कोई भी रीजन यूपी गवर्नमेंट के पास नहीं है, ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। कोई भी ग्राउंड्स, लीगल ग्राउंड्स इनके पास नहीं है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर बैन करने की। तो ये जो भी बातें हो रही है, ये एक डेमोक्रेटिक संगठन जो पॉपुलर फ्रंट है, इसे सप्रेस करने के लिए ये कहा जा रहा है। लेकिन हम भी आज मीडिया के सामने पूरी इंडिया की आवाम से और गवर्नमेंट से भी ये कहना चाहते हैं कि ऐसे जो भी धमकियां हैं या ऐसे जो भी एक डेमोक्रेटिक राइट को सप्रेशन की कोशिश से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जो उसका एक रास्ता है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए जो पॉपुलर फ्रंट काम कर रहा है, इस रास्ते को हम लोग छोड़ने वाले नहीं है। सारे एलिगेशंस लगाए गए हैं पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के ऊपर, लेकिन इन एलिगेशंस को कहीं पर भी प्रूव नहीं किया गया है। एक मिनिस्टर सुबह को उठकर कहता है कि इन्हें आईएसआई से पैसा आया, जो चीज बड़े बड़े इंटेलिजेंस एजेंसीज ने आज नहीं कहा, एक मिनिस्टर को सपने में नजर आकर वो कह देता है। कुछ लोग कहते हैं अलकायदा के साथ इनका लिंक है। इंडिया की बड़ी बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी 10-15 साल से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया काम कर रहे हैं, उनको आज तक पता नहीं चला, किसी एक मिनिस्टर को यह बात पता चल गया। ये पूरे इसी से पता चलता है एक बकवास बेबुनियाद इल्जाम हम पर लगा रहे हैं।
कल पाकिस्तान में ननकाना साहिब गुरुद्वारे पर जिस तरह से हमला हुआ था उसके विरोध में आज दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग के बाहर सिख कमेटी ने प्रदर्शन किया है। तो उन्होंने यहां पर पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए। तो कल पत्थरबाजी हुई थी गुरुद्वारे पर पाकिस्तान में, जिसके बाद वहां कीर्तन भी नहीं हो पाया था और काफी देर तक ये हंगामा वहां चला था। उसी के खिलाफ आज दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग के बाहर सिख समुदाय ने प्रदर्शन किया। तो तस्वीरें भी दिखाते हैं आपको जिसको लेकर आज प्रदर्शन हो रहा है। तो कल ननकाना साहिब गुरुद्वारे पर पत्थरबाजी हुई थी और काफी देर तक हजारों की जो भीड़ वहां पहुंची थी वो पत्थरबाजी करती रही, जिससे जो सिख समुदाय वहां पहुंचा था वो डर गया था। तो फिलहाल इस पर ऐतराज जताया है। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान सरकार से आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है, क्योंकि गुरुद्वारे पर उस वक्त पत्थरबाजी की गई जब भारत से कई श्रद्धालु वहां पहुंचे थे। इस दौरान उग्र भीड़ को ननकाना साहिब गुरुद्वारे का नाम बदलने की धमकी देते हुए भी देखा गया। इंशाअल्लाह ताला ननकाने दा नाम बदल के असी गुलामा ने मुस्तफा शहर दा नाम रखांगे। गुरुद्वारे पर हुए इस हमले के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह का भी एक ट्वीट सामने आया। अमरिंदर सिंह ने अपने ट्वीट के जरिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान से गुरुद्वारे में फंसे श्रद्धालुओं को निकालने की अपील की। वहीं अकाली दल ने सिखों को पाकिस्तान छोड़ने के लिए डराने का आरोप लगाया। साथ ही इमरान खान से इसके खिलाफ सख्त कदम उठाने की मांग की। मैं पाकिस्तान की सरकार दे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान जी देश के मंत्री गृह मंत्री जी बेनती करना चाहना है, इन्हां सिखां दी हिफाजत की तुसीं चिंता करो। ये बहुत दहशत अंदर ने डराया जा रहा है मिनोरिटीज नूं। और प्रसिद्ध गीतकार और शायर जावेद अख्तर ने पाकिस्तान में हुए इस हमले की निंदा की। उनका ट्वीट आया है, उन्होंने लिखा है कि मुस्लिम कट्टरपंथियों ने जो काम किया है वो निंदनीय है। तो कल पाकिस्तान में ननकाना साहिब गुरुद्वारे पर जो हमला हुआ था उसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है बीजेपी की दिल्ली में। सीधे वहीं लिए चलते हैं आपको। उसकी जान माल और गरिमा की रक्षा के लिए तत्काल उपाय करने की अपील करते हैं। इंटरनेशनल एजेंसीज को भी पता होना चाहिए कि जब आप मानव अधिकार की दुहाई लगाते हैं तो देखिए पाकिस्तान का क्या नजारा है और किस तरीके से अल्पसंख्यकों के साथ लगातार दुर्व्यवहार किया जा रहा है, हिंसा के कृत्य किए जा रहे हैं, जबरन धर्मांतरण होता है और कठोर ईशा निंदा के तहत जो ब्लेस्फेमी का कानून है उसके तहत यहां तक की सजाए मौत भी दे दी जाती है। लड़कियों को उठा लिया जाता है, जमीनें जब्त हो जाती हैं और जब ये सब चीजें चल रही होती हैं तो लोगों के पास कोई और राह नहीं है, बल्कि वो लोग जब दाह संस्कार तक का अधिकार नहीं है तो वो लोग किसी ना किसी बहाने भारत एक बहुत लंबे समय से आ रहे हैं। कोई 1969 में आया, कोई 71 में आया, कोई 75 में आया, कोई 78 में आया, कोई 89 में आया, कोई 90 में आया और सीए का कानून उन्हीं लोगों के लिए लाया गया। ननकाना साहब की हरकत के बाद तो और साबित होता है कि सीए का कानून क्यों आवश्यक था और वहां पर पाकिस्तान के अंदर वही सब हरकतें जो 47 के समय डायरेक्ट एक्शन डे जिन्ना ने जो करवाया था, तकरीबन उसी तरीके की हरकतें आज तक हो रही हैं। ननकाना साहब सोशल मीडिया का समय तो आप सबको दिखाई दे गया, लेकिन गांव देहात अंदर जो चीजें होती हैं वो सबको दिखाई भी नहीं देती और जो प्रताड़ित वर्ग के लोग, चाहे वो सिख हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो ईसाई हो, वो भारत की तरफ अपना रुख करते हैं क्योंकि भारत का ही वो किसी जमाने में हिस्सा थे। और सीए का जो महत्व है आज मेरे को लगता है कि जो लोग शाहीन बाग में बैठे हुए थे या केरल की जो असेंबली है उन सबको समझ आया होगा और अब तक कांग्रेस पार्टी के मुंह से तो मैंने एक जबान किसी की खुलते हुए नहीं सुनी है और मुझे नहीं पता कि वो सिद्धू पाजी किथे नट गए ने, वो कहां भागे हुए हैं कि वो अभी भी जाके गले मिलना चाहते हैं आईएसआई के चीफ को। तो जरा कांग्रेस को पता करना चाहिए क्योंकि जो कुछ हो रहा है वो आप सबके सामने है और लगातार इस तरीके की जो हरकतें हैं 47 से आज तक 2019 तक होती आई हैं और होती रही हैं और इसीलिए सीए का कानून लाया गया। आज आपके माध्यम से पूरे दुनिया को हम बताना चाहते हैं कि जो सिख मजहब की सबसे पवित्र गुरुद्वारा है, जहां पर बाबा नानक का जन्म स्थान है,
उसके साथ अगर इस बर्बरता का व्यवहार हो सकता है, तो आप सोचिए कि आए दिन वहां पर जनता के साथ क्या व्यवहार होता होगा। और ये व्यवहार केवल सिखों के साथ नहीं हो रहा, बल्कि सिखों, हिंदुओं, ईसाइयों, ज़ोरास्ट्रियंस, जितने भी लोग जिनको पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के लिए कोई जगह नहीं है, यही कारण है कि लगातार उनकी संख्या घटती जा रही है। और चाहे वो केरल की असेंबली वाले हों, चाहे शाहीन बाग में बैठे हुए लोग हों। तो बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें बीजेपी कह रही है कि पाकिस्तान में घटना बताती है कि आखिर सीएए कितना और क्यों जरूरी है। आगे बढ़ेंगे, खबर आगरा से है, जहां एक शख्स ने एसएसपी ऑफिस के सामने खुदकुशी की कोशिश की है। सत्येंद्र नाम के इस शख्स का आरोप है कि कुछ दबंग उसे गुंडा टैक्स मांगते हैं। शिकायत के बाद भी अत्माउद्दौला पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती, जिससे आहत होकर उसने कदम उठाया है। एसएसपी ने सत्येंद्र की शिकायत पर ठोस कार्रवाई का भरोसा दिया है। 1000 रुपए महीने मांग रहे थे। क्यों मांग रहे थे? जबरी से। यहाँ पे रहेगा तो 1000 रुपए महीना देगा। कहाँ पे रहेगा? कालिंदी बिहार में। तुम क्या करते हो? मैं टेम्पू चलाता हूँ। आज को मिट्टी का तेल को डाला। मैं 6 बार यहाँ पे सब अधिकारियों के पास डोल गया, 6 बार एसएसपी के साथ और एसपी सिटी आईजी के साथ। मेरी सुनवाई क्यों नहीं हो रही साहब? कहीं भी नहीं हो रही। कितनी बार एसएसपी के पास? 6 बार। क्यों नहीं करी पुलिस? क्यों नहीं करी कार्रवाई? 1 लाख रुपए मंडी दरोगा ने ले लिए। ठीक है, मैं बताता हूँ कि मुजरिम यहाँ पे वहाँ पे तो और तालम तोल कर देते हैं। उसमें वो एक रविंद्र सिपाही है, वो पहले ही फोन करके भगा देता है, कहे तुम भाग जाओ, हम आ रहे हैं। और खबर जौनपुर से, जहां एक पेट्रोल पंप पर जंगली सुअर ने हमला कर दिया, उसकी तस्वीरें सामने आई हैं। तो उसमें आप देख सकते हैं कि कैसे एक पेट्रोल कर्मी पर ये जंगली सुअर हमला कर रहा है। तो आपको बता दें कि एक बार फिर से कि जो जंगली सुअर होता है, तो ये जब गुस्से में होता है तो ये बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, जान भी ले लेता है कई बार हमले में। तो फिलहाल ये तस्वीरें जो पेट्रोल पंप की है, देखिए कैसे तेजी से जंगली सुअर आया, एक पेट्रोल पंप का जो कर्मचारी था उसको घायल कर उस पर हमला कर वहां से चला गया। वहीं जौनपुर के ही सरपदहा थाना क्षेत्र के ईशापुर गांव में सड़क किनारे अजगर दिखने से हड़कंप मच गया। तो लोगों में यहां पर काफी डर भी था, कौतूहल भी था और भीड़ लग गई। तो जौनपुर के पिछले कई दिनों से लगातार अलग अलग इलाकों में अजगर देखे जा रहे हैं, तो एक बार फिर यहां सड़क के किनारे अजगर देखा गया। वहीं मथुरा में भी 10 फीट लंबा अजगर दिखा गया, जिसे ग्रामीणों ने बड़ी मुश्किल से पकड़कर फिर उसे छोड़ा है जंगल में। दरअसल सर्दियों में कई बार धूप सेकने के लिए भी ये जो रेप्टाइल्स होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं, तो ऐसे में सांपों के निकलने का सिलसिला या अजगर इस तरह पड़े हुए मिल रहे हैं लगातार। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, वनकर्मियों ने और ग्रामीणों ने मिलकर इस अजगर को बोरे में बंद किया और इसे जंगल में छोड़ा। गुजरात के जामनगर में एक 100 फीट ऊंचा टावर महज कुछ ही सेकंड में जमींदोज हो गया। तो तस्वीरें देखिए कि किस टेक्निक से इस टावर को धराशायी किया गया। तो ये तस्वीरें गुजरात के जामनगर की हैं, जहां लगभग 100 फीट ऊंचा टावर था जो देखते देखते जमींदोज हो गया। कुछ ही सेकंड लगे इस टावर को और ये पूरी तरीके से धराशायी हो गया। तो प्रयागराज में माघ मेला शुरू होने जा रहा है। प्रशासन की ओर से मेले में साधु संतों के साथ आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा देने की बात की जा रही है। तो 10 जनवरी से शुरू होगा मेला, जो 21 फरवरी यानी कि महाशिवरात्रि तक चलेगा। वहीं रामनगरी में आयोजित पहला अयोध्या महोत्सव पूरी तरीके से तैयार है। कड़ाके की ठंड है, लेकिन इसके बावजूद काफी संख्या में लोग इस महोत्सव में और मेले में पहुंच रहे हैं। और देखिए, यहाँ पर तरह तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हो रहे हैं। मालिनी अवस्थी यहाँ पहुंची थी अपने कार्यक्रम की प्रस्तुति देने के लिए। तो लोग यहाँ काफी देर तक खरीदारी भी करते रहे और रंगारंग कार्यक्रमों का आनंद भी लेते रहे।
हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है और यहाँ पे बहुत सारे स्टैचू लगे हुए हैं और हम लोग बहुत सेल्फी ले रहे हैं, बहुत सारे झूले वगैरह हैं और हम लोग बहुत बहुत एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पर कममालिनी अवस्थी जी भी आई थी और राम मंदिर का निर्माण भी रामनवमी से सुनते हैं होने वाला है। बहुत एंजॉय किया, बहुत ही उत्साह बच्चे फील कर रहे हैं। अयोध्या महोत्सव एक विशेष गरिमा के साथ और अयोध्या के इस फैसले आने के बाद यहाँ के लोगों में, यहाँ के अयोध्या वासियों में जो उत्साह है, निश्चित रूप से आज अयोध्या महोत्सव के माध्यम से वो परिलक्षित हो रहा है। तो ये तस्वीरें हैं अयोध्या महोत्सव की, जहां लोगों में उत्साह इस बार दोगुना इसलिए है क्योंकि राम मंदिर को लेकर फैसला आ चुका है। और कुशीनगर में बीजेपी नेता लेखपाल और स्कूल प्रबंधक का अश्लील डांस का वीडियो सामने आया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से तीनों मंच में अश्लील डांस कर रहे हैं। तो ना अपने पद का ख्याल है, उम्र का तो छोड़ ही दीजिए। बीजेपी नेता सुभाष सिंह हैं, लेखपाल बारकंडे गुप्ता हैं, जो डांसर्स के साथ मंच पर थिरकते नजर आ रहे हैं। 3 दिन पुराना ये वीडियो बताया जा रहा है। तो इन तस्वीरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक कमल ज्वेलर्स।